पीएम आवास योजना में सरकार की तरफ से आप लोगों को घर या फिर घर बनाने के पैसे दिए जाते हैं। तो अब इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन कर दिए गए हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी स्कीम के बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूं। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके की ये स्कीम है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने का जो तरीका है वो भी बताऊंगा। तो उसके लिए पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीएम आवास योजना 2.0 अभी फिलहाल जो है ना लॉन्च कर दिया गया है। पहले पीएम आवास योजना जो स्कीम आई थी, अब उसी का ये सेकेंड वर्जन है, जो कि अभी इस साल 2024 में नवंबर के महीने में जो है ना ये स्कीम को फिर से लॉन्च कर पीएम आवास 2.0 रख दिया गया है। अब इस स्कीम में सरकार की तरफ से आप लोगों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की मदद की जाती है। अब उसमें क्या क्या फर्दर डिटेल्स है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इस स्कीम की वेबसाइट पे जाने के लिए आप लोगों को गूगल ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपको सर्च करना है पीएम आवास योजना 2.0। ये जैसे ही आप लोग सर्च कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रधानमंत्री योजना जो है ना, एक्चुअली में अर्बन आप लोगों को सर्च करना है। तो अर्बन जो पहली वाली लिंक आ रही है उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइएगा। ये सब कुछ सामने का हटा दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप पीएम आवास योजना 2.0 जो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने आएगा। तो यहाँ पर राइट साइड में जो 3 डॉट है उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर पीएम आवास योजना 2.0 दिख रहा है 3rd नंबर पे, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को स्कीम के बारे में बताया जा रहा है। बेसिकली ये स्कीम जो है ना आपको 4 पार्ट में मिलेगी। 4 पार्ट में कैसा है वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देख लेना बेनिफिट। जो आप लोगों को जो सबसे पहला बेनिफिट मिल रहा है वो BLC बेनिफिट है। अब इसमें क्या होगा, आपके पास मान लीजिए ऑलरेडी प्लॉट है या फिर कच्चा मकान है, तो उसके लिए आप लोगों को BLC में अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पर आप लोगों को सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। अब इसमें भी जो शर्त है कि आपकी एनुअल इनकम 3 लाख तक ही होना चाहिए और आपका जो कंस्ट्रक्शन न्यू पक्का हाउस जो है अप टू 45 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। तो आप लोग जो है ना BLC में अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी स्कीम है AHP। अब उसमें क्या होगा, आप लोगों को मान लीजिए आपके पास लैंड नहीं है, तो यहाँ पर जो है ना कोई जो है ना एजेंसी को जो है ना घर बनाने के लिए बोला जाएगा, बोलकर जो है ना उनके पास से लेकर जो है ना आप लोगों को घर दिया जाएगा। उसमें आप लोगों को घर में जो घर मिलता है उसमें आप लोगों को 2.5 लाख रुपए की सरकार से मदद की जाएगी। वो घर का भी जो है ना एरिया जो है ना 30 to 45 स्क्वायर मीटर रहने वाला है। अब इसमें दोनों स्कीम में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। पहले में आप लोगों के पास प्लॉट है या उसके साथ कच्चा मकान है या फिर कच्चा मकान नहीं भी है, सिर्फ प्लॉट आपकी होगी तो आपको घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये दे दिए जाएंगे। दूसरे में आपके पास प्लॉट भी नहीं है तो आप लोगों को दूसरी स्कीम। तीसरे में क्या है मालूम है आप लोगों को, रेंटल हाउसिंग स्कीम जो कि ARH है। उसमें क्या होगा, आपको जो भी गरीब लोग हैं, जो जैसे कि कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा वाला, रिक्शा पुलर्स जो है ना, और भी जो है ना कई सारे जो भी गरीब लोग आते हैं, उन लोगों को जो है ना सरकार की तरफ से ऐसे एक सोसाइटी जैसा कुछ बना दिया जाएगा घर, वहाँ पे आप लोगों को रेंटल रहने के लिए दे दिया जाएगा। लास्ट जो है आप लोगों को ISS, वो जो है ना इंटरेस्ट एक लोन के तौर पे आप लोगों को इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। तो लास्ट वाली स्कीम वो है। अब इसमें जो है ना चारों स्कीम में जो है ना आप लोगों को बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब उसको अप्लाई करने के लिए आप लोग नीचे देख सकते हैं क्लिक हियर टू प्रोसीड, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप लोगों को चाहिए वो बता रहा है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेंट्स आधार डिटेल्स। अब जो अप्लाई कर रहा है उसके आधार कार्ड ज़रूरी है, क्योंकि उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आपके फैमिली का आधार कार्ड, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके भी आधार डिटेल्स लगेंगे। तीसरा आपका बैंक पासबुक, जो कि आपकी बैंक जो एक्टिव बैंक है उसका पासबुक, बैंक नेम, IFSC कोड, वो सारी डिटेल्स उसमें आ जाएंगी। उसके बाद चौथा है आपका इनकम सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ जो आपको लगाना है वो भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अब SC ST है या फिर OBC है। उसके बाद 6वें नंबर पर लैंड डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप लोग BLC अप्लाई कर रहे हैं, पहली स्कीम जो बताया था उसमें लैंड कंपलसरी है, तो आप BLC अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लैंड की आपकी जो जगह है उसके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने होते हैं। अगर नहीं अप्लाई कर रहे हैं आप लोग BLC, तो आप लोग लैंड अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आप लोगों को जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को ऊपर जो है ना आप लोगों को अमाउंट बोल रहा है कि आपका हाउस होल्ड एनुअल इनकम कितनी है, वो आप लोगों को यहाँ पर अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद आप लोगों को कौन सी स्कीम में आप लगाना चाहते हैं। मैं मान लीजिए मेरे पास प्लॉट है तो मैं BLC में लगाता हूँ। मेरी एनुअल इनकम मैं लिख देता हूँ 45,000, ठीक है।
अब लिख देता हूँ। लिखने के बाद जो है ना BLC पे क्लिक करता हूँ। अब नीचे क्या पूछ रहा है, डू यू हैव ए पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, पक्का हाउस है क्या पूछ रहा है। तो मान लीजिए मेरे पास नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि आपने इससे पहले सरकार से घर बनाने के लिए कुछ ये बेनिफिट लिया है क्या पूछ रहा है। तो मैंने नहीं लिया है तो मैं नो पे क्लिक करके चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर लेता हूँ। एलिजिबिलिटी चेक करते ही जैसे ऊपर देख सकते हैं आप लोग, है ना, अभी एलिजिबल हो चुका हूँ। अब उसके बाद आप लोगों को ऊपर आधार का नंबर पूछ रहा है, आधार कार्ड का नंबर डालिए। उसके बाद आप लोगों को आधार कार्ड में जो नेम है वो डालने के लिए बोल रहा है, ऊपर डाल दीजिए। उसके बाद नीचे देखिए आई क्लिक हियर पे जो है ना आप लोगों को टिक करना है, टिक कर जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड पे जो नंबर है उस पर OTP जाएगा, यहाँ नीचे OTP इंटर कर सबमिट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को नेम ऑफ द एप्लीकेंट आ गया है, आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी आ चुका है, हमने जो BLC सेलेक्ट किया था ऊपर वो भी आ चुका है। उसके बाद आपको पैन कार्ड पूछ रहा है तो पैन कार्ड यहाँ पर इंटर कर देना। पैन कार्ड नंबर इंटर करने के बाद नीचे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका मैरिज का स्टेटस, फादर नेम, आपका फादर का नाम जो आधार कार्ड में है वो डालो, और आपका फादर का आधार कार्ड है वो भी डाल दो। उसके बाद आपका मदर का नेम जो आधार कार्ड में है वो इंटर कर देना। उसके बाद मदर का भी आधार कार्ड नंबर इंटर करना है। उसके बाद आपका एम्प्लॉय स्टेटस यानी कि आप काम क्या करते हैं वो डालना है। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद आपका हाउस होल्ड कैटेगरी भी आप लोगों को चूज़ करना है, EWS में ही ये ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो वेदर द फैमिली इनकम वो जो हमने ऑलरेडी नो कर दिया था वो नो ही आएगा, एनुअल इनकम भी हमने पहले ही डाला था। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो वहाँ पे आप लोग क्लिक कर आपकी इनकम का सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। उसके बाद आपका रिलीजन पूछ रहा है तो रिलीजन आप लोग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे देखेंगे तो डू यू बिलोंग टू बेनिफिशियरी ऑफ PM, आपने जो ना PMANI PM निधि का जो है उसका बेनिफिशियरी है क्या पूछ रहा है तो यस करिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे देखेंगे तो आप लोगों की कैटेगरी पूछ रहा है तो आपकी कैटेगरी क्या है वो भी आप लोग यहाँ पर नीचे इंटर कर देना। कैटेगरी इंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आपका एड्रेस पूछ रहा है तो हाउस नंबर वगैरह सारी चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट नेम आप लोग अच्छे से इंटर कर देना। राइट साइड के कॉलम में सेम एज प्रेजेंट एज एड्रेस पे क्लिक कर देना अगर एड्रेस सेम है तो, नहीं तो एड्रेस फिर से अलग है तो दोनों अलग अलग आप लोग एड्रेस फिल कर देना। उसके बाद नीचे देख सकते हैं आप लोगों का हाउसिंग एड्रेस पूछ रहा है। पहले वाला जो था वो आपका एड्रेस था जहाँ पे आप रह रहे हैं, अब ये जो एड्रेस है आप लोग कहाँ पे घर बना रहे हैं उसका एड्रेस है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर इंटर कर देना। उसके बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर पूछ रहा है, ईमेल एड्रेस पूछ रहा है वो इंटर कर देना। उसके बाद आप लोगों के लैंड डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है तो लैंड के आपकी सारी डिटेल्स जो भी है डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स स्टे, आप जब जहाँ पे रह रहे हैं वो आप कितने साल से रह रहे हैं वो इंटर कर देना। उसके बाद पूछ रहा है प्रेजेंट हाउस ओनरशिप, तो आपका जो प्रेजेंट हाउस है वो ओन है या रेंट है या फिर घर नहीं है वो आप लोगों को यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं आप लोगों को फैमिली मेंबर डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को आपके फैमिली मेंबर का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका रिलेशनशिप क्या है उनके साथ, फादर मदर वो डालना है, उनका जेंडर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है और उनका ऑक्यूपेशन डालना है और ऐड पे क्लिक करना है। वैसे ही करके आपका सबका डालना है, फादर मदर ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी है आपके फैमिली में सबका एक एक करके ऐड करते जाना है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके पूछ रहा है तो वो आप लोगों को इंटर करना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स इंटर करने के बाद आप लोग नीचे देखेंगे तो हैव यू अवेलेबल बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पूछ रहा है क्या, आपने पहले से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम इसका फ़ायदा लिया है क्या पूछ रहा है, तो लिया है तो यस, नहीं लिया है तो नो पे क्लिक कर आप लोग नीचे आई हियर बाय डिक्लेयर पे आप लोगों को टिक कर देना है। टिक कर नीचे जो ऑप्शन है आप लोगों को सेव का उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं आप लोगों का जो है ना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों की वहाँ पे असेसमेंट आईडी भी दी जाती है तो उसका स्क्रीनशॉट मार के आप लोग सेव करके रख लेना। उसके बाद स्टेटस चेक करने के लिए आप लोगों को PM आवास योजना वहाँ पे उसकी वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पर ऊपर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को सिटीजन असेसमेंट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है तो आप लोगों का एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है क्या नहीं, आप लोग यहाँ से उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को स्कीम की बेनिफिट के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।